अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ाहिद अली ख़ान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप जानते हैं कि आज शाम इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 5वां T20 मैच खेला जाएगा। 7 मैचों की इस सीरीज़ में इंग्लैंड और पाकिस्तान दो मैच जीत चुके हैं और आज दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि वो ये वाला मैच 5वां T20 जीत कर आगे निकल सकें एक दूसरे से। लेकिन जो है कल जो है दोपहर में लाहौर के अंदर अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। बारिश की कोई पेशगोई नहीं थी और कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं थी, लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम जिस इलाक़े में वाक़ है उस एरिए के अंदर कल बारिश ने तमाम प्रोग्राम दरहम बरहम कर दिया और दोनों टीमें जो हैं नेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकें और वो होटल तक महदूद रहीं। पीसीबी के ग्राउंड्स की जो टीम्स हैं वो ग्राउंड को खुश करने, उसे महफूज रखने की कोशिश कर रही हैं। ये वाक़या चूँकि कल शाम का है और बारिश हुए तकरीबन 24 घंटे गुज़र चुके हैं, तो उम्मीद तो ये है कि अब तक ग्राउंड जो है उसे ठीक कर लिया गया होगा और वो खेलने के काबिल होगा। आज लाहौर में सारा दिन धूप निकली है और इस वक्त भी वहाँ पर मौसम जो है अबर आलूद है और शाम की भी पेशगोई यही है कि बादल नहीं होंगे और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। वैसे तो अल्लाह जिस वक्त चाहे बग़ैर किसी अलामत की भी बारिश बरसा सकता है, लेकिन उम्मीद यही है कि आज का मैच बर वक्त शुरू होगा और दोनों टीमें एक दूसरे से पंजा आज़माई करेंगी। मैच के इस बारिश के बाद जो है विकेट की सूरत हाल में कहीं ना कहीं तब्दीली ज़रूर होगी और दूसरा ये कि लाहौर जो है पंजाब में शाम के औकात में मगरिब के बाद जो है ओस पड़ती है और काफ़ी ओस पड़ती है और ख़ास तौर पर अगर एक दिन पहले बारिश हो और अगले दिन मतलब साफ़ रहे तो उस दिन तो ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये फैक्टर जो है आज के मैच में देखने को मिल सकता है और जो टीम दूसरी इनिंग्स में बैटिंग कर रही होगी उसको जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि बॉलिंग करने वाली टीम के जो बॉलर्स हैं, तेज़ बॉलर्स जो हैं, उनको गेंद को स्विंग कराने में मदद मिलेगी। अब आ जाते हैं इंग्लैंड की तरफ से। तो कोई ऐसी तब्दीली का इंडिया नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है ये कहा गया है कि नसीम शाह मैच खेलेंगे और आइंदा तीनों मैच जो हैं उसमें शादाब खान भी जो हैं वो टीम के मुस्तकिल रुकन होंगे। चौथे T20 मैच के अंदर उस्मान कादिर जो हैं कैच पकड़ने की कोशिश में अपना अंगूठा ज़ख्मी करा बैठे थे, लिहाजा वो इस मैच में नहीं होंगे और उनकी जगह शादाब को जो है खिलाया जाएगा। लेकिन ये ऐलान कि आइंदा तीनों मैचों में शादाब जो हैं वो टीम का रुकन होंगे, ये जाहिर करता है कि बाकी मैचेस में उस्मान कादिर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। नसीम शाह जो हैं वो भी टीम में वापस आएंगे और देखते हैं कि किसको जो है बिठाया जाता है बेंच पर। ज़्यादा इम्कान यही है कि हसनैन की जगह पर जो है नसीम शाह टीम में वापस आएंगे और ये कहा जा रहा है कि वो भी आइंदा तीनों मैचों में जो है टीम के मुस्तकिल रुकन रहेंगे। ये इन्हिसार करता है उनकी फ़िटनेस के ऊपर। मैं यहाँ पर फिर एक मरतबा यही कहूँगा कि पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर में जो है वो अहम तब्दीलियों की ज़रूरत है। बाबर आजम को ओपनिंग की बजाय 1 डाउन या 2 डाउन पर आना चाहिए और ओपन जो है किसी नए बैट्समैन से कराई जाए। अब शान मसूद भी टीम का हिस्सा हैं और वो एक बहुत अच्छे ओपनर हैं, तो ये कोशिश भी करके देख ली जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है और टीम कम्बिनेशन इसी तरह के मैचों में अपनाने से जो है सामने आ सकता है और पता चल सकता है कि टीम किस कम्बिनेशन के साथ बेहतर खेलती है। बाबर और मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्हें भी थोड़ा सा जो है ना वो रेस्ट दे लिया जाए। वो पिछले मैच में बहुत लंगड़ा रहे थे और नज़र आ रहा था कि वो मुकम्मल फ़िट नहीं हैं। इतनी ज़्यादा सीरीज़ और मैचेस देने के बाद खिलाड़ी जो हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकते हैं, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुआ कि उसे मैचों में कोई वक्फा नहीं मिला और बिलाखिर ये कि वो बुरी तरह अनफिट हो गया। वसीम अकरम ने तो हारिस रऊफ़ के हवाले से भी ये बात कही है कि क्या पीसीबी उसको तोड़ना चाहता है, और बात बिल्कुल सही है कि इस पेस के साथ गेंद कराने वाले, इतने लंबे रनअप के साथ गेंद कराने वाले बॉलर्स को जो है अब मुसलसल खिलाए जा रहे हैं, वो कोलैप्स कर सकता है। लिहाजा हारिस रऊफ़ और मोहम्मद रिजवान को जो है आप रेस्ट दीजिए। इसी तरीके से ये जो 5वें नंबर पर बैटिंग करते हैं इफ्तिखार अहमद, मुझे उम्मीद है कि आज भी वही बैटिंग करेंगे। तो इफ्तिखार अहमद भी मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। हैदर अली को आपने 2 मैच देकर जो है उसे बेंच पर
बिठा दिया, उसे जो है खुशदिल की जगह पर मौका दीजिए। वो एक अच्छा जो है बैट्समैन है और मिडल ऑर्डर के अंदर तो वो बहुत ही अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। 2 मैचेस जो हैं किसी की भी कारकर्दगी पहचानने के लिए काफ़ी नहीं होते। और देखते हैं कि मौसम शाम में क्या करवट लेता है, लेकिन तवक्को यही है कि शाम को मैच होगा, बर वक्त होगा, मगर सिर्फ ये होगा कि ओज़ ज़्यादा होगी और दूसरी इनिंग्स में फील्डिंग करने वाली टीम के लिए कुछ मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके बॉलर्स को जो है स्विंग में मदद भी मिलेगी। लेकिन बैटिंग के लिए शायद ये विकेट सेकंड इनिंग्स में बहुत साजगार हो जाए। तो मेरा अंदाज़ा यही है कि जो टीम जीतेगी आज, वो मामूल के बरखिलाफ़ पहले बैटिंग को तरजीह देगी। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।